हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान अवेव सक्सेस। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए जो कि क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग आज से बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, उसके सिलेबस के अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। तो देखते हैं बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले देखते हैं साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस क्या है वो जानना हम लोगों को कि साइंस क्या है और साइंस के जनक कौन है, ये सब हम लोग पहले देख लेते हैं। साइंस यानी कि विज्ञान, हम लोग इसको विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। देखिए, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और विज्ञान को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक विशेष ज्ञान होता है। साइंस के बारे में हम लोग लिखते हैं कि ये क्या है, एक विज्ञान, इसको नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, तो विज्ञान को हम लोग नॉलेज बोलते हैं। तो विज्ञान में हम लोग देख रहे हैं कि ये बना है वी प्लस ज्ञान से। ठीक है, वी प्लस ज्ञान से। वी का मतलब होता है विशेष। ठीक है, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज यानी ज्ञान। तो इस तरह से विज्ञान बना है विशेष ज्ञान यानी कि नॉलेज। ठीक है, देखिए अब साइंस जो बना है, साइंस किस शब्द से बना है? साइंस एक वर्ड से बना है जिसको बोलते हैं साइंटिया। ठीक है, साइंस साइंटिया वर्ड से बना है जिसका मतलब क्या होता है? टू नो। ठीक है, टू नो मतलब जानना। हम लोग देख रहे हैं कि साइंस जो है वो साइंटिया वर्ड से बना है। साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जानना। और साइंस का हिंदी रूपांतरण बोले तो विज्ञान होता है। वी से विशेष बना है और ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो इस वर्ड से विज्ञान बना है। साइंस साइंटिया वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है टू नो यानी कि जानना। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग साइंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी पोर्शन को आज से स्टार्ट करेंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से आप वीडियो को देखा करें। चलिए देखते हैं हम लोग बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में देखते हैं, ये बायोलॉजी शब्द जो है वो शब्द को सबसे पहले किन्होंने दिया है, बायोलॉजी शब्द का नाम किन्होंने दिया है? तो बायोलॉजी शब्द का नाम जो है कि इसको लैमार्क और ट्रेविलियनस साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया है। लैमार्क और ट्रेविलियनस। ठीक है, लैमार्क और ट्रेविलियनस ने दिया है। देखिए, बायोलॉजी शब्द को दिया है लैमार्क और ट्रेविलियनस ने, लेकिन बायोलॉजी बना किस शब्द से है? ये बना है बायोस। ठीक है, बायोलॉजी देखिए बायोस प्लस लोगस। बायोलॉजी बना है बायोस प्लस लोगस शब्द से बना है। ठीक है, ये और ये इस बायोलॉजी शब्द को देने वाले कौन है? लैमार्क और ट्रेविलियनस। इन्होंने कब दिया था इसको? 1801 में। ठीक है, 1801 में इन्होंने दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी जो बना है वो बायोस प्लस लोगस से बना है। ठीक है, ये शब्द से बना है। और ये बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी का पार्ट है जूलॉजी। ठीक है,
बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान को। तो बायोलॉजी में जनरली हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसको माइक्रो बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में 2 पार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जूलॉजी और बॉटनी। ये बायोलॉजी का पार्ट है। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को आप प्राणी विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए बायोलॉजी जो बना है बायोस प्लस लोगस शब्द से बना है। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्या? जूलॉजी और बॉटनी को पढ़ते हैं। इस बायोलॉजी का पार्ट है ये जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान बोल सकते हैं, और बॉटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान, तो आप पादप विज्ञान भी बोल सकते हैं। इसको पादप विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जूलॉजी वर्ड है, जंतु विज्ञान जो है, इसके जनक किसको बोला जाता है? सबसे पहले देखिए बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का जनक होते हैं अरस्तु। बायोलॉजी के भी जनक हैं अरस्तु और जूलॉजी के भी जनक हैं अरस्तु। और बॉटनी के देखिए, बॉटनी के जनक कौन है? बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। देखिए बॉटनी जो बना है वो कौन से वर्ड से बना है? बॉटनी बना है, एक वर्ड है जिसको हम लोग बूटी बोलते हैं। बूटी से ही बॉटनी का नाम आया है, क्योंकि हम लोग बॉटनी में वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, पादप विज्ञान के बारे में, जहाँ से बॉटनी इंग्लिश में बोलते हैं। बॉटनी ये बूटी वर्ड से, बूटी यानी जड़ी बूटी से रिलेटेड है, तो पादप से ही, तो बूटी वर्ड से बॉटनी को बनाया गया है। और बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है कि जी बायोलॉजी और जूलॉजी के अगर जनक पूछें तो अरस्तु आपको लगाना है, और बॉटनी का पूछें तो आपको थियोफ्रेस्टस लगाना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए कि जो है कि एक बुक का यहाँ पे नाम लिखा गया है अरस्तु के द्वारा। देखिए ये जूलॉजी जो है वो जंतु विज्ञान से रिलेटेड है, यानी कि जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है, इसलिए इसी के नाम पे रिलेटेड एक बुक का नाम लिखे हैं, पुस्तक है, अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अरस्तु के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। देखिए जूलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक अरस्तु, और अरस्तु जो है लिखे हैं पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम, क्योंकि ये जूलॉजी जंतु यानी एनिमल से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एनिमेलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जंतु विज्ञान यानी कि एनिमल, इसीलिए इसका नाम पड़ा एनिमेलियम। और बायोलॉजी और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, और अरस्तु ही लिखे हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम को। तो इस तरह से आपको रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, अगर आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर कोरिलेट करना आप सीख गए हैं तो कोई किसी भी क्वेश्चन को आपको रिलेट करके याद करते हैं तो अच्छी तरह से आप किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे था हिस्टोरिया एनिमेलियम, क्योंकि ये एनिमल से रिलेटेड है जूलॉजी। अब बॉटनी क्या है? वनस्पति से रिलेटेड है, तो वनस्पति से रिलेटेड है तो थियोफ्रेस्टस
एक बुक लिखे हैं, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। इस बुक का क्या नाम है? इस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम, क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड है। बोटनी प्लांट से रिलेटेड वनस्पति से है, इसीलिए थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखा है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। हिस्टोरिया प्लांटेरियम, ठीक है। तो आपको रिलेट करके इसको याद करने की कोशिश कीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। इरेज कर देते हैं, आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग बायोलॉजी में बॉडी पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग कल्चर देखते हैं। कल्चर में जैसे हो जाता है कि एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? तो मधुमक्खियों का पालन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। या स्टडी को भी इसका लिख सकते हैं। मधुमक्खियों का स्टडी को या पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। देखिए, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या करते हैं? तो रेशम पालन करते हैं। सेरीकल्चर, रेशम पालन हो गया। और लिख सकते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? तो हॉर्टिकल्चर में जैसे बागबानी फसल जो होता है उसके बारे में। बागबानी फसल के बारे में अध्ययन करते हैं। और पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में हम लोग मछली पालन के बारे में जानते हैं। मछली पालन हो गया। उसके बाद और देखते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम लोग किस चीज़ के बारे में जानते हैं? फूलों के बारे में। फूलों के, पुष्पों के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अध्ययन करते हैं, फूलों का, पुष्पों का। इसका जो कि पालन, फ्लोरिकल्चर, फूलों का पालन किया जाता है, फूलों का अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, फूलों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंथियोलॉजी। तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती किया जाता है, लेकिन फूलों का अध्ययन में हम लोग लिखते हैं एंथियोलॉजी, ठीक है, या एंथोलॉजी। तो ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एंथोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ। देखिए, उसके बाद हम लोग जैसे मानव शरीर के बारे में भी कुछ पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या, किसको अध्ययन बोलते हैं। हम लोग मानव शरीर के बारे में जानते हैं, जैसे कि हार्ट के बारे में जानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ट है, ब्लड सर्कुलेशन है, नेफ्रॉन, कान के अध्ययन को, नाक के अध्ययन को, तो ये सब हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे कि मानव शरीर में सबसे पहले हार्ट है। तो हार्ट जो होता है, हार्ट के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी को। देखिए, मानव शरीर का स्टडी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पहला हार्ट, तो हार्ट का स्टडी हम लोग जानते हैं कि कार्डियोलॉजी, जो हार्ट का कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट पास जाते हैं, तो इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी, ठीक है। सेकेंड,
दूसरा में देखते हैं जैसे कि हार्ट प्लस हृदय परिसंचरण तंत्र, ये पूरा अगर पार्ट आए, सिर्फ हार्ट का पूछे तो कार्डियोलॉजी, और हार्ट प्लस परिसंचरण तंत्र। अगर हार्ट प्लस परिसंचरण तंत्र पूछे तो एंजियोलॉजी। चलिए फटाफट लिखते हैं। अगर हार्ट पूछे तो हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट प्लस अगर हृदय परिसंचरण तंत्र है तो एंजियोलॉजी बोलते हैं। ब्लड का पूछे तो हेमेटोलॉजी बोलते हैं। और अगर लीवर का पूछे यानी यकृत का, तो यकृत के अगर स्टडी को पूछा जाए तो नेफ्रो, हम लोग इसको यकृत को हिपेटोलॉजी बोलते हैं। हिपेटोलॉजी बोलते हैं। 5 में लिखिए कि किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी, या इसको एक और नाम से जानते हैं रीनोलॉजी। तो 2 नाम से इसको जानते हैं, नेफ्रोलॉजी। किडनी में ऐसे भी नेफ्रॉन होता है तो वहाँ से इसको नेफ्रोलॉजी बनाया गया और रीनोलॉजी बनाया गया है। आगे देखते हैं छठा। अगर ब्रेन पूछ दे कि ब्रेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी और ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी, क्योंकि यहाँ न्यूरॉन होते हैं माइंड में, इसीलिए इसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। 7 में क्या है, जैसे अस्थि का पूछते हैं, अगर हड्डी का, बोन्स का, ठीक है, तो बोन्स का पूछ दे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। बोन्स के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। अगर मांसपेशियां पूछे तो मायोलॉजी। मांसपेशियां, तो मायोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 8 नंबर में क्या पढ़ना हम लोग को। अगर पूछ दे कि पाचन तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो पाचन तंत्र में हम लोग गैस्ट्रोलॉजी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलॉजी। 9th नंबर, अगर रोगों का अध्ययन पूछ दे तो पैथोलॉजी। देखिए कोई भी रोग हमें होता है तो हम लोग पैथोलॉजी के पास जाते हैं, जहाँ पे हमको बताता है कि क्या कौन कौन सा रोग है जांच के द्वारा। तो जांच के द्वारा कौन कौन सा रोग पता करने के लिए हम लोग पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोलॉजी या पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से बना है रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। 10th नंबर में
अगर देखिए रोगों के कारण क्या है उसका अध्ययन अगर हम लोग करें, रोगों के कारणों का अध्ययन, इसमें आपको रोग क्या क्या है वो पता चलेगा पैथोलॉजी में, और रोग का कारण क्यों रोग हुआ उसका अध्ययन को हम लोग बोलते हैं, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं इटियोलॉजी। ठीक है, तो इसके अध्ययन को इटियोलॉजी बोलते हैं। 11th में देखते हैं, जैसे कि हम लोग और देख सकते हैं कि हमारा जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो देखते हैं जैसे नाक, नोज, नोज के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो राइनोलॉजी। और राइनोलॉजी जो है, नाक के अध्ययन को हम लोग राइनोलॉजी बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि नाक के अंदर हमारा जब सर्दी होता है हमें, तो नाक के अंदर कभी कभी सूजन आ जाता है। तो वो सूजन क्यों होता है, वो एक राइनो वायरस होता है, उस राइनो वायरस के कारण ही नाक में सूजन हो जाता है, और उसके अध्ययन को हम लोग राइनोलॉजी बोलते हैं। ये जो बीमारी है, ये नाक में सूजन आना राइनो वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो इसे याद रखें, ये राइनो वायरस के कारण होता है। 12th में देखते हैं जैसे कि आँख के अध्ययन को, तो आँख होता है, आँख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आँख से याद रख सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, आँख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। 13 में याद रख सकते हैं त्वचा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो त्वचा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यानी स्किन, स्किन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो डर्मेटोलॉजी। स्किन के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि त्वचा के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। और कोशिकाओं का अध्ययन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, 14 में लिखिए, कोशिकाओं का अध्ययन, इसको बोला जाता है साइटोलॉजी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ जंतुओं का अध्ययन के बारे में जानते हैं, जैसे कि जंतुओं में कुछ जंतुओं का अध्ययन हम लोग देखते हैं, जैसे पंछियों का अध्ययन, तो पंछियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं आप लोग बता सकते हैं, तो पंछियों का अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। देखिए पंछियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, पंछी का अध्ययन जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है इसको। देखिए सेकेंड में लिखिए सरीसृप का अध्ययन, रेप्टाइल्स का, देखिए सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं, जो जो जीव हैं कि रेंग करके चले हैं वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं, जैसे सांप, क्रोकोडाइल, आपका और भी चीज़ हैं जैसे छिपकली, तो ये सब रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए सरीसृप के अध्ययन को, रेप्टाइल्स के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसको हर्पेटोलॉजी बोला जाता है, इसके अध्ययन को बोला जाता है हर्पेटोलॉजी। ठीक है, सरीसृप के अध्ययन को
हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। देखिए आपको सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, जिसमें सभी रेंगने वाले जीव आते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिसके अध्ययन को और कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि सांप पहला अगर आ जाए तो सांप के लिए भी अलग से इसको और बोला जाता है, जिसको सांप के अध्ययन को बोला जाता है ऑफ्यूलॉजी। आपने देखा होगा कई बुक में लिखा हुआ। तो सरीसृप के अध्ययन को तो हर्पेटोलॉजी लिखा जाता है, लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि सांप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सांप भी रेप्टाइल्स है, लेकिन सांप के अध्ययन को हम लोग ओफियोलॉजी बोलते हैं। ओफियोलॉजी बोलते हैं। और एक और है छिपकली। इसका भी काफ़ी पूछा जाता है छिपकली के बारे में, कि छिपकली के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो इसको सोरोलॉजी बोला जाता है। इसको हर्पेटोलॉजी भी बोलते हैं या सोरोलॉजी। तो छिपकली के अध्ययन को दोनों हम लोग बोल सकते हैं, हर्पेटोलॉजी, सोरोलॉजी। सांप के अध्ययन को पूछे तो ऑफ्योलॉजी बोलिए, हर्पेटोलॉजी बोलिए। जनरली यही एग्जाम में आंसर होता है, इसको याद रखें। और भी देखते हैं हम लोग, थर्ड में देखते हैं। जैसे कीट का अध्ययन आपको पूछ ले, ये स्टडी ऑफ कीट क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी। फोर्थ में लिखिए चींटी के अध्ययन को। चींटी के अध्ययन को क्या हम लोग बोलते हैं, तो मीरमेकोलॉजी। ठीक है, चींटी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मीरमेकोलॉजी। और भी आप लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर में लिखिए मकड़ी। जैसे कि मकड़ी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो मकड़ी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मकड़ी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एरेक्नोलॉजी बोलते हैं। और भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, और सातवां नंबर पे लिखिए चमगादड़। चमगादड़ के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको चिरेप्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चमगादड़ के अध्ययन को हम लोग चिरेप्टोलॉजी या चिरेप्टेरोलॉजी भी बोल सकते हैं, चिरेप्टेरोलॉजी। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे वायरस। वायरस के अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी बोलते हैं। और भी लिख सकते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह से और लिख सकते हैं बैक्टीरिया के बाद। और लिख सकते हैं कवक। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो माइकोलॉजी। और लिख सकते हैं शैवाल। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि फल का अध्ययन क्या कहलाता है।
फल के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं या और भी चीज़ हैं जिनके अध्ययन को हम लोग कुछ उनको स्पेशल नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये यहाँ तक हम लोग देखे हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ करें, इसको याद करने की कोशिश करें। चलिए और हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे कि और बचा हुआ है कोशिका। कोशिका यानी सेल। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी बोलते हैं। और लिख सकते हैं, इसके बाद है ऊतकों का अध्ययन। ऊतक यानी टिश्यू। तो ऊतकों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऊतकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और आप लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं जैसे कि पादप पूछें, अलवनीय पादप। देखिए, अलवनीय पादप के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलवनीय पादप को हम लोग बोलते हैं लिम्नोलॉजी। अलवनीय पादप के अध्ययन को हम लोग लिम्नोलॉजी बोलते हैं। और कुछ देखिए, और होता है ब्रायोफाइट या ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट के अध्ययन को हम लोग ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ब्रायोफाइट में क्या होता है? तो ब्रायोफाइट में वैसे जीव आते हैं। ब्रायोफाइट उस जीव को कहते हैं जो जल में और स्थल में दोनों जगह पे वो पाए जाते हैं। या वैसे जलीय जीव जो स्थल में भी उगाते हैं उनको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जल और स्थल दोनों जगह पर रहने वाले पौधे को जनरली बोला जाता है। जल और स्थल दोनों जगह रहने वाले को बोला जाता है। तो इस तरह से इतना आप याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतना याद रखना काफ़ी है। और भी बहुत सारे हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इतना ही देखते हैं, आगे और कुछ पॉइंट देख लेंगे। देखिए, अभी हम लोग देखे हैं कि रेप्टाइल्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सरीसृप के। तो सरीसृप के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। ठीक है, सरीसृप के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में हम लोग देखें कि दो जीव को और देखें जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसके अध्ययन को, जैसे सांप देखें तो इसी के अध्ययन को उफोलॉजी बोलते हैं या उफियोलॉजी बोलते हैं। और एक देखिए छिपकली, इसके अध्ययन को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं या सोरोलॉजी बोलते हैं।
ठीक है। हम लोग देखें कि सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी, जिसमें सांप के अध्ययन को ओफियोलॉजी और छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी। और देखिए ये सोरोलॉजी है और एक होता है सीरोलॉजी। ठीक है, ये है सोरोलॉजी और एक होता है सीरोलॉजी। देखिए इसको बताने का सबसे पहले मेरा मतलब क्या था कि ताकि हम अंतर कर सकें कि सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन है और सीरोलॉजी अगर है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है सोरो और सीरो में। तो सीरोलॉजी रहा तो इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, ये बताने के लिए हम इतना बताए हैं। ठीक है, सोरोलॉजी जो होता है वो रुधिर सीरम से बना है। देखो सोरो जो है सीरम से बना है और सोरोलॉजी में हम लोग रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, तो रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। देखिए सोरोलॉजी में हम लोग रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। और रुधिर सीरम कैसे बना होता है, देखिए तो रुधिर सीरम, सीरम का अर्थ क्या होता है, तो सीरम का अर्थ होता है जब ब्लड से, देखिए हम लोग सीरम कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। और सोरोलॉजी में हम लोग रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। रुधिर सीरम कब बनता है, रुधिर सीरम, तो जब ब्लड से हम लोग, जैसे ब्लड है तो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनको जब हम लोग देखिए ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जब हम लोग ये तीनों पार्ट को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ब्लड से निकाल दें, इनको निकाल देने पर जब ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल देने पर जो कंटेंट बचेगा उसी को हम लोग सीरम बोलेंगे। देने पर जो कंटेंट बचता है, ठीक है, जो कंटेंट बचता है उसको सीरम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे सोरोलॉजी है, सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी में हम लोग रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। रुधिर सीरम बनता कैसे है, तो जब ब्लड से हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ब्लड से निकाल दिया जाता है तो जो कंटेंट बचता है वो फाइनल कंटेंट वही सीरम कहलाता है। तो सीरम का अध्ययन हम लोग, रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी में किया जाता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखें, इसको नोट करें और इसको याद करने की कोशिश करें। आगे की वीडियो जो है अगले क्लास में देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।